ध्यान पर, ऑन मेडिटेशन। अजान चाह द्वारा एक धर्म उपदेश। माइंड को शांत करने का मतलब है सही बैलेंस खोजना। अगर आप अपने माइंड पर बहुत अधिक जोर डालते हैं तो यह बहुत दूर चला जाता है। अगर आप पर्याप्त कोशिश नहीं करते हैं तो यह वहां तक नहीं पहुंचता। यह बैलेंस के बिंदु से चूक जाता है। आमतौर पर माइंड स्थिर नहीं होता, यह हर समय चलता रहता है। हमें माइंड को मजबूत बनाना चाहिए। माइंड को मजबूत बनाना और शरीर को मजबूत बनाना एक समान नहीं है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उस पर जोर डालना पड़ता है ताकि वह मजबूत बने। लेकिन माइंड को मजबूत बनाने का मतलब है उसे शांत करना, न कि इधर उधर की बातों के बारे में सोचना। हम में से अधिकांश के लिए माइंड कभी शांत नहीं रहा है। इसमें कभी समाधि की एनर्जी नहीं रही है। इसलिए हमें इसे एक सीमा के भीतर स्थापित करना होगा। हम ध्यान में बैठते हैं, जानने वाले के साथ ठहरते हैं। अगर हम अपनी सांस को बहुत लंबा या बहुत छोटा करने के लिए जोर डालते हैं तो हम बैलेंस्ड नहीं हैं। माइंड शांत नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे जब हम पहली बार पैडल वाली सिलाई मशीन का उपयोग करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम बस मशीन को पैडल मारने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन सही हो सके, इससे पहले कि हम वास्तव में कुछ भी सिलें। सांस का पालन करना भी इसी तरह है। हम इस बात की चिंता नहीं करते कि यह कितनी लंबी या छोटी, कमज़ोर या मजबूत है। हम बस इसे नोट करते हैं। हम बस इसे रहने देते हैं, नेचुरल सांस का पालन करते हुए। जब यह बैलेंस्ड हो जाता है तो हम सांस को अपने ध्यान का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सांस की शुरुआत नाक के सिरे पर होती है। सांस का मध्य भाग छाती पर होता है और सांस का अंत पेट पर होता है। यह सांस का रास्ता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो सांस की शुरुआत पेट पर होती है, मध्य छाती पर होता है और अंत नाक के सिरे पर होता है। बस नाक के सिरे, छाती और पेट पर सांस के इस रास्ते को नोट करें। फिर पेट, छाती और नाक के सिरे पर हम इन 3 बिंदुओं को नोट करते हैं ताकि माइंड को दृढ़ बनाया जा सके, मानसिक एक्टिविटी को सीमित किया जा सके, ताकि जागरूकता और सेल्फ अवेयरनेस आसानी से उत्पन्न हो सकें। जब हमारा ध्यान इन 3 बिंदुओं पर टिक जाता है तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं और अंदर और बाहर आने वाली सांस को नोट कर सकते हैं, पूरी तरह से नाक के सिरे या ऊपरी होंठ पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, जहां से हवा अंदर और बाहर जाती है। हमें सांस के पीछे नहीं भागना है, बस नाक के सिरे पर अपने सामने जागरूकता स्थापित करनी है और इस एक बिंदु पर सांस को नोट करना है। अंदर आना, बाहर जाना, अंदर आना, बाहर जाना। किसी खास चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए इस सरल काम पर कॉन्सेंट्रेट करें, माइंड की निरंतर उपस्थिति बनाए रखते हुए। कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, बस सांस अंदर और बाहर लेनी है। जल्द ही माइंड शांत हो जाता है, सांस सूक्ष्म हो जाती है, माइंड और शरीर हल्के हो जाते हैं। यह ध्यान के काम के लिए सही स्टेट है। ध्यान में बैठते समय माइंड सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन यह जिस भी स्टेट में हो,
हमें इसके प्रति जागरूक होने की, इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ शांति के साथ साथ मानसिक एक्टिविटी भी होती है। वहाँ वितक होता है। वितक माइंड को चिंतन के विषय पर लाने की क्रिया है। अगर ज्यादा जागरूकता नहीं है तो ज्यादा वितक नहीं होगा। फिर विचार, उस विषय के चारों ओर चिंतन आता है। समय समय पर विभिन्न कमजोर मानसिक इंप्रेशंस उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी सेल्फ अवेयरनेस महत्वपूर्ण चीज है। जो कुछ भी हो रहा हो, हम उसे निरंतर जानते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हम निरंतर अपने ध्यान की स्थिति के प्रति जागरूक रहते हैं, यह जानते हुए कि माइंड दृढ़ता से स्थापित है या नहीं। इस प्रकार कंसंट्रेशन और जागरूकता दोनों मौजूद होते हैं। शांत माइंड होने का मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। मानसिक इंप्रेशंस उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पहले स्तर के एब्सॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें 5 फैक्टर्स हैं। वितक और विचार के साथ चिंतन के विषय के साथ प्रीति उत्पन्न होती है और फिर सुख। ये चारों चीजें शांति में स्थापित माइंड में एक साथ रहती हैं। वे एक स्टेट के रूप में हैं। 5वां फैक्टर एकाग्रता या वन पॉइंटेडनेस है। आप सोच सकते हैं कि जब ये सभी अन्य फैक्टर्स भी हैं तो वन पॉइंटेडनेस कैसे हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी शांति की उस नींव पर एकजुट हो जाते हैं। एक साथ इन्हें समाधि की स्टेट कहा जाता है। वे रोजमर्रा की माइंड की स्टेट्स नहीं हैं, वे एब्सॉर्प्शन के फैक्टर्स हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वे मूल शांति को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वहाँ वितक है, लेकिन यह माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता। विचार, प्रीति और सुख उत्पन्न होते हैं, लेकिन माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते। इसलिए माइंड इन फैक्टर्स के साथ एक हो जाता है। पहले स्तर का एब्सॉर्प्शन ऐसा ही होता है। हमें इसे पहला झाना, दूसरा झाना, तीसरा झाना आदि कहने की जरूरत नहीं है। आइए इसे बस एक शांत माइंड कहें। जैसे जैसे माइंड धीरे धीरे शांत होता जाता है, यह वितक और विचार को छोड़ देगा, केवल प्रीति और सुख को छोड़ देगा। माइंड वितक और विचार को क्यों त्याग देता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे माइंड अधिक सूक्ष्म होता जाता है, वितक और विचार की एक्टिविटीज टिके रहने के लिए बहुत स्थूल हो जाती हैं। इस स्टेज पर जैसे ही माइंड वितक और विचार को छोड़ता है, अत्यधिक प्रीति की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, आंसू छलक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाधि गहरी होती है, प्रीति भी त्याग दी जाती है, केवल सुख और वन पॉइंटेडनेस रह जाती है। यहाँ तक कि अंततः सुख भी चला जाता है और माइंड अपनी सबसे बड़ी सूक्ष्मता तक पहुंच जाता है। वहाँ केवल उपेक्षा और वन पॉइंटेडनेस रह जाती है। बाकी सब कुछ पीछे छूट गया है। माइंड अचलता में खड़ा रहता है। एक बार माइंड शांत हो जाए तो ऐसा हो सकता है। आपको इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कारण फैक्टर्स पक जाते हैं तो यह अपने आप हो जाता है। इसे शांत माइंड की एनर्जी कहा जाता है। इस स्टेट में माइंड सुस्त नहीं होता। 5 निवरण, इंद्रिय चाहत, द्वेष, बेचैनी, सुस्ती और संदेह सभी भाग चुके होते हैं। लेकिन अगर मानसिक एनर्जी अभी भी मजबूत नहीं है और जागरूकता कमजोर है, तो कभी कभी
दखल देने वाले मानसिक इंप्रेशंस उत्पन्न होंगे। माइंड शांत है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शांति के भीतर एक धुंधलापन है। यह कोई सामान्य तरह की सुस्ती नहीं है। कुछ इंप्रेशंस प्रकट होंगे, शायद हम एक आवाज़ सुनेंगे या एक कुत्ते या किसी चीज़ को देखेंगे। यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कोई सपना भी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ये 5 फैक्टर्स अनबैलेंस्ड और कमज़ोर हो गए हैं। माइंड शांति के इन स्तरों के भीतर चालें चलने की प्रवृत्ति रखता है। जब माइंड इस स्टेट में होता है तो कभी कभी किसी भी इंद्रिय के माध्यम से इमेजरी उत्पन्न होगी और ध्यान करने वाला शायद यह ठीक से नहीं बता पाएगा कि क्या हो रहा है। क्या मैं सो रहा हूं? नहीं। क्या यह एक सपना है? नहीं, यह सपना नहीं है। ये इंप्रेशंस एक मध्यम प्रकार की शांति से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर माइंड वास्तव में शांत और स्पष्ट है तो हम उत्पन्न होने वाले विभिन्न मानसिक इंप्रेशंस या इमेजरी पर संदेह नहीं करते हैं। क्या मैं तब भटक गया था? क्या मैं सो रहा था? क्या मैं खो गया था? जैसे सवाल उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये उस माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी भी संदेह कर रहा है। क्या मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं? यहाँ माइंड धुंधला है। यह माइंड है जो अपने मूड्स में खो रहा है। यह ऐसा है जैसे चांद किसी बादल के पीछे जा रहा हो। आप अभी भी चांद को देख सकते हैं, लेकिन इसे ढकने वाले बादल इसे धुंधला कर देते हैं। यह उस चांद की तरह नहीं है जो बादलों के पीछे से स्पष्ट, तीखा और चमकीला होकर उभरा है। जब माइंड शांत होता है और जागरूकता और सेल्फ अवेयरनेस में दृढ़ता से स्थापित होता है, तो हमारे सामने आने वाली विभिन्न फिनोमिना के संबंध में कोई संदेह नहीं होगा। माइंड वास्तव में निवरणों से परे होगा। हम माइंड में उत्पन्न होने वाली हर चीज को स्पष्ट रूप से वैसे ही जानेंगे जैसी वह है। हम संदेह नहीं करते क्योंकि माइंड स्पष्ट और चमकीला है। जो माइंड समाधि तक पहुंचता है वह ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को समाधि में प्रवेश करना मुश्किल लगता है क्योंकि उनमें सही प्रवृत्तियां नहीं होती हैं। वहां समाधि होती है, लेकिन यह मजबूत या दृढ़ नहीं होती। हालांकि कोई भी विजडम के उपयोग के माध्यम से चीज़ों की सच्चाई पर चिंतन करके और देखकर उस तरह से समस्याओं को सुलझाकर शांति प्राप्त कर सकता है। यह समाधि की पावर के बजाय विजडम का उपयोग करना है। प्रैक्टिस में शांति प्राप्त करने के लिए, उदाहरण के लिए, ध्यान में बैठे रहना जरूरी नहीं है। बस अपने आप से पूछें, वह क्या है, और वहीं अपनी समस्या को सुलझा लें। विजडम वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है। शायद वह वास्तव में समाधि के उच्च स्तर प्राप्त नहीं कर सकता, हालांकि कुछ तो होनी ही चाहिए, बस इतनी कि विजडम विकसित की जा सके। यह चावल की खेती और मक्के की खेती के बीच के अंतर की तरह है। कोई अपनी आजीविका के लिए मक्के से ज़्यादा चावल पर निर्भर रह सकता है। हमारी प्रैक्टिस भी ऐसी हो सकती है। हम समस्याओं को सुलझाने के लिए विजडम पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जब हम सच्चाई को देखते हैं तो शांति उत्पन्न होती है। दोनों तरीके एक समान नहीं हैं। कुछ लोगों के पास इंसाइट होती है और वे विजडम में मजबूत होते हैं, लेकिन उनके पास
ज़्यादा समाधि नहीं होती। जब वे ध्यान में बैठते हैं तो वे बहुत शांत नहीं होते हैं। वे बहुत सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं, इस और उस पर चिंतन करते हैं, जब तक कि अंततः वे सुख और दुख पर चिंतन नहीं करते और उनकी सच्चाई को नहीं देख लेते। कुछ का झुकाव समाधि की तुलना में इस ओर अधिक होता है, चाहे खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों। धर्म का एनलाइटनमेंट हो सकता है। देखने के माध्यम से, छोड़ने के माध्यम से वे शांति प्राप्त करते हैं। वे सच्चाई को जानने के माध्यम से, संदेह से परे जाने के माध्यम से शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे खुद के लिए देखा है। अन्य लोगों के पास केवल थोड़ी सी विजडम होती है, लेकिन उनकी समाधि बहुत मजबूत होती है। वे बहुत जल्दी बहुत गहरी समाधि में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा विजडम न होने के कारण वे अपने विकारों को नहीं पकड़ सकते। वे उन्हें नहीं जानते। वे अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। लेकिन हम चाहे जिस भी अप्रोच का उपयोग करें, हमें गलत सोच को दूर करना होगा, केवल सही व्यू को छोड़ना होगा। हमें कन्फ्यूजन से छुटकारा पाना होगा, केवल शांति छोड़नी होगी। किसी भी तरह हम एक ही जगह पहुंचते हैं। प्रैक्टिस के ये दो पहलू हैं, लेकिन ये दो चीज़ें, शांति और इनसाइट, एक साथ चलते हैं। हम उनमें से किसी को भी दूर नहीं कर सकते। उन्हें एक साथ चलना होगा। जो ध्यान में उत्पन्न होने वाले विभिन्न फैक्टर्स की निगरानी करता है, वह सती, जागरूकता है। यह सती एक कंडीशन है जो प्रैक्टिस के माध्यम से अन्य फैक्टर्स को उत्पन्न होने में मदद कर सकती है। सती ही जीवन है। जब भी हमारे पास सती नहीं होती, जब हम लापरवाह होते हैं, तो यह ऐसा होता है जैसे हम मर चुके हों। अगर हमारे पास कोई सती नहीं है, तो हमारे बोलने और कार्यों का कोई अर्थ नहीं है। सती बस स्मृति है। यह सेल्फ अवेयरनेस और विजडम के उत्पन्न होने का एक कारण है। हमने जो भी गुण विकसित किए हैं, वे अपूर्ण हैं यदि उनमें सती की कमी है। सती वह है जो खड़े होने, चलने, बैठने और लेटने के दौरान हम पर नज़र रखती है। यहाँ तक कि जब हम अब समाधि में नहीं हैं, तब भी सती पूरी तरह से मौजूद होनी चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, हम ध्यान रखते हैं, शर्म की भावना उत्पन्न होगी। हम जो चीज़ें करते हैं जो सही नहीं हैं, उनके बारे में हम शर्मिंदा महसूस करेंगे। जैसे जैसे शर्म बढ़ेगी, हमारी कलेक्टेडनेस भी बढ़ेगी। जब कलेक्टेडनेस बढ़ती है, तो लापरवाही गायब हो जाएगी। भले ही हम ध्यान में न बैठें, ये फैक्टर्स माइंड में मौजूद रहेंगे और यह सती की कल्टीवेटिंग के कारण उत्पन्न होता है। सती विकसित करें। यह वह क्वालिटी है जो उस काम की निगरानी करती है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। इसकी वास्तविक वैल्यू है। हमें हर समय खुद को जानना चाहिए। अगर हम खुद को इस तरह जानते हैं, तो सही अपने आप को गलत से अलग कर लेगा, रास्ता स्पष्ट हो जाएगा और सभी शर्म का कारण खुल जाएगा। विजडम उत्पन्न होगी। हम प्रैक्टिस को पूरी तरह से मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम के रूप में एक साथ ला सकते हैं। कलेक्टेड रहना, कंट्रोल रहना, यही मोरालिटी है। उस कंट्रोल के भीतर माइंड की दृढ़ स्थापना कंसंट्रेशन है। जिस एक्टिविटी में हम लगे हुए हैं, उसके भीतर पूर्ण
समग्र ज्ञान विजडम है। संक्षेप में प्रैक्टिस केवल मॉरलिटी, कंसंट्रेशन और विजडम है, या दूसरे शब्दों में मार्ग है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है।